हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्वेविक। जैसा कि आपको कैप्शन देखकर पता चल गया होगा कि दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट बिहार दिवस। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन एस्टोनिया हम लोग बिहार दिवस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मैंने पहनी है साड़ी। वैसे मैं अच्छे से अभी दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि ढंग से ड्रेप भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं हो गई हूँ काफ़ी लेट। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं। निमकी, बिहार का स्पेशल, दाल पूरी, खीर और मालपुआ, इसमें है घुगनी। दिस इज़ द मेन्यू। निमकी, चाय, ठेकुआ, दाल पूरी, खीर, लिट्टी चोखा, मालपुआ। एंड ये है कुछ बुक्स, योगा एंड क्रिया। ये है पूजा। पूजा हाय हाय। और वान्या यहाँ बैठी है पापा के साथ। प्रणाम, अपने सबके प्रणाम, नमस्कार। आज के इस खूबसूरत अवसर पर आप सभी को बिहार उत्सव 2026 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है और हम अब शुरुआत करेंगे अपने कार्यक्रम के तरफ। अपना बिहार इन एस्टोनिया के इस प्रयास का उद्देश्य है हम अपनी जड़ों से जुड़ना, अपनी संस्कृति को साझा करना और दूर रहकर भी एक दूसरे से जुड़ना। रउरा सबके दिल से स्वागत बा। आहा सबक दिल से हार्दिक स्वागत अछि। यह कार्यक्रम का मकसद है कि एक बिहारी दूसरे बिहारी से जुड़ सके और अपनापन महसूस कर सके। आज हम सब यहाँ बिहार उत्सव के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। भारतवर्ष के राजदूत महोदय जी आशीष सिन्हा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति जी का स्वागत करते हैं। और हमें बहुत गर्व की बात है कि वो आज अपने परिवार के साथ यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। आशीष जी स्वयं बिहार से हैं और अपने परिवार के साथ शामिल हैं। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। हमनी खातिर ई बहुत गर्व के बात बा। मैं अब विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप मंच पर पधारें और कुछ शब्द बोले हम सब के लिए। हमें दीप भी प्रज्वलित करना है। अच्छा, तो ओके। मैं ओके। दीप प्रज्वलित आप भी आ जाएंगे। नहीं पहन के आ सकते हैं सब लोग। ये आप ही का है। और कार्यक्रम का शुभारंभ करें अपने शब्दों के साथ। थैंक यू। नमस्कार, आवाज आ रही है आप सबको? तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन एम्बेसी में, भारत के राजदूतावास में। आज हम बिहार दिवस का आयोजन किया गया है, हम इसको मना रहे हैं। मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हो रहा होगा एस्टोनिया में जब हम अलग अलग राज्यों के उत्सव को मना रहे हैं। हमने थोड़े दिन पहले कर्नाटका का कन्नड़ा राज्य उत्सव मनाया। इनफैक्ट कुछ लोग यहाँ कॉमन हैं, बिहार और कर्नाटका दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आई थिंक दिस इज सेकंड इन दैट सीरीज। I hope that we continue our celebration, our being Indian
and then we assume different identities. In addition to being Indian, our identity further gets bolstered by our regional identity, our state identity, our linguistic identity, so on and so forth. And one is not at cross purpose with other. I mean, while being Indian, we are also, somebody is Bihari, somebody is Marathi, somebody is Malayali, and that further strengthens our cultural, spiritual bonds with India, with our roots. So that this is a very good occasion. Thank you very much for organizing this. I understand there have been some long travels taken by some people to come from Tartu all the way, which is a long distance in Estonian context. And that's how we are celebrating. बिहार के बारे में आप सबको उतनी जानकारी है. मेरी आइडेंटिटी, I mean, in addition to my claim to be speaking here, in addition to being the ambassador of India, which obviously includes Bihar, representing Bihar also, but then I am, as I was told, I'm also Bihari, and I am, as they say in Bihar, I'm a Khati Bihari, pure Bihari. I was born, brought up, educated, married, everything Bihar. And Bihar is the only place I call home. I don't have any other place to go to when I go to India. So I'm completely Bihari, and to that extent, I'm full of pride being from that part of the country, of land, which enriches you in all possible ways, from cultural to spiritual, from mathematics to physics to numbers to language to literature. It takes you to your roots in Ramayan Kal. Sita was born in Janakpur, which is bordering Bihar, in Nepal and that region, Mithila, full of absolutely submersive culture. When you go there, from food to language, songs, and the festivals we celebrate. Chhath, of course, has a very strong calling for people of Bihar. But in addition to Chhath, we do celebrate smaller festivals, our family occasions, weddings, everything has a Bihari identity to it. And there has been instances in the recent past, maybe a couple of decades ago, when we didn't feel great being from that part because rest of India was progressing faster, and people from Bihar, they were contributing to the growth of rest of India, but their own place was seemingly lagging behind, and it was not giving people enough opportunity, and that led to internal migration for people to look out for their livelihood, not just livelihood, but for education, for healthcare, for practically everything. You have to escalate yourself to bigger centers. But I think that has been taken care of in recent past. Now people are going back, and I know a couple of examples that during COVID, some people in duress went back to Bihar. And even after COVID, they didn't come back to their original centers, and they've started something in Bihar, which is, and they found their livelihood with all the experience and resources. So many people are going back and creating things. I mean, a big name in politics is Prashant Kishore, who helped others win elections. And, Bihar was his calling, so he went and he started political activities. Couldn't manage to win seats, but nevertheless, he continues to be active and continues to inspire many. कि हर शुभ कार्य की शुरुआत माता रानी के आशीर्वाद से होती है. हम यहाँ पे पूजा मिश्रा जी के बुलावल चाहिए. पूजा मिश्रा बक्सर जिला से हैं. ये बक्सर जिला से संबंध रखती है और आज अपने परिवार के साथ तालीम में रह रही हैं. इनके पति और एक बच्चे हैं, और ये अपनी बिहार की जड़ों से बहुत गहराइयों से जुड़ी हुई हैं.
वह परंपरा भोजपुरी और बिहारी गीतों के माध्यम से अपनी संस्कृति और भक्ति को जीवंत बनाए हुई हैं। सो आज ये माँ दुर्गा को समर्पित एक भावपूर्ण माता रानी का गीत हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। पूजा। धन्यवाद कात्यायनी। धन्यवाद सर। सच में मुझे ना रोना आ रहा है। ये खुशी का आंसू है। You go, पूजा। तालियां बजा के इनका स्वागत किया जाए। जब हम छोटे थे तो मेरी दादी हर दिन शाम को दिया लेकर के जाती थी देवी के मंदिर में दिया जलाने के लिए। तो मेरी बचपन से ये सब गीत सुन के मैं बड़ी हुई हूँ। तो बहुत उम्मीद है कि आपका गाना सुन के हम लोग बहुत खुश होंगे और अपनी बचपन की यादों को ताजा करेंगे। तो आप रोइए मत और अच्छे से गाइए। हाँ, तो पहले गाना गाती। जय माता दी। आए कवन शिव का निवता पिठवले हो, आए मालिन कवन मालिन माई के बुलवली हो, किया है शिव का कवन शिव का निवता पिठवले हो, आहे मालिन कवन मालिन माई के बुलवली हो, पनवानी अनामैया पातर हो बाड़ी, फूलावानी अना सुकावार, धीरे धीरे करी मालिन माई के सिंगरावा, नाता मैया जहे खीसिया, धीरे धीरे करी मालिन माई के सिंगरावा, नाता मैया जहे खीसिया, कोमल कोमल पाँव बा लागे तनिको घावना, सारा दुनिया से ज्यादा मैये से लगाव बा, कोमल कोमल पाँव बा लागे तनिको घावना, सारा दुनिया से ज्यादा मैये से लगाव बा, किया है बाबा कवन बाबा निवता पिठवले हो, किया है ग्वाला कवन ग्वाला। हमारी नई पीढ़ी की कहते हैं जहाँ की माटी में इतिहास बसता हो, जहाँ की हवा में संस्कृति बहती हो, वो धरती है बिहार की। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे दो ऐसे ही होनहार बच्चों को, जो भले ही बिहार में नहीं पले बढ़े हों, लेकिन उनके दिल में बिहार बसता है। ये हमारी आने वाली पीढ़ी है जो हमारी परंपरा, कला और पहचान को आगे ले जाएंगी। और सबसे खास बात है, इन्होंने बिहार को किताबों से नहीं अपने दिल से समझा है। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं आरना और देवर्ष को। आरना चंद्रा कक्षा 11वीं की छात्रा है और देवर्ष सिन्हा ये 7वीं के छात्र हैं। और ये हमारे समक्ष, हमें पता है बिहार के बारे में, पर ये अपने तरह से अपने अंदाज में बताएंगे। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। But it's the cradle of Indian civilization. To understand the history of Bihar is to understand the roots of our spiritual, political, and scientific identity. We're standing on the soil of the first. Bihar is where the world's greatest spiritual journeys began. It is a sacred ground where Lord Buddha founded Buddhism, seeking and finding the truth that would change the world. It is also the land that nurtured Lord Mahavir, the founder of Jainism. Bihar enjoys a magnificent history and education.
its heritage dates way back into ancient times, when the kingdoms of Magadha thrived in the region. Not only was Bihar a political power base and a spiritual development, various schools thought, such as Buddhism and Jainism, originated there and attracted many. आप सभी को जैसा कात्यायनी ने मेंशन किया कि मैं गया से हूँ और बोध गया आप सबको पता होगा बोध गया जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी अगर मैं बोलूँ तो मेरे बचपन की मेमोरीज बोध गया में ऐसी है कि ये वो हमारे लिए एक पिकनिक स्पॉट होता था बिकॉज वो एक इंटरनेशनल प्लेस है जहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स आया करते थे। आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर अरुण सिंह को जो बिहार के बहुत होनहार बेटे हैं। ये अभी हाल फिलहाल में बहुत फेमस है तारतू यूनिवर्सिटी ऑफ तारतू में क्योंकि ये वहाँ के यंगेस्ट एंड ओनली इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर हैं रोबोटिक्स में और ये हमारे समक्ष अभी अपना दूसरा पहलू दिखाएंगे। ये शोध विज्ञान रिसर्च में और साइंस में बहुत ही निपुण है और ये गाने में भी उतने ही निपुण है। ये हमारे सामने अभी एक भोजपुरी गीत प्रस्तुत करेंगे। अरुण आपका स्वागत है। Couple of disclaimers. So I'm not a trained singer, so I'll try my best. And also, मुझे actually Bhojpuri song नहीं आता है. So I just find the closest that I could get. Like one is from a movie called Nadia Ke Paar, which I watched when I was like a kid. And दूसरा गाना है a movie मैंने प्यार किया, जो sung by late Sharda Sinha, which is one of the cultural icons of Bihar. Okay, so I'll start with the Nadia Ke Paar song. कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया ये शहर टहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे मन भर माए ना लगे डगरिया भर माए मन भर माए ना लगे डगरिया कहीं जाए जो ठहर दिन जाएगा गुजर गाड़ी हाकन दे कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया कौन दिशा में ए गुंजा उस दिन तोरी सखियां कहती थी क्या बात हो कहती थी तोरे साथ चलन को तो आ गए हम तोरे साथ हो साथ अधूरा तब तक जब तक साथ अधूरा तब तक जब तक पूरे न हो तेरे साथ हो अब ही तो हमरी के बाली उमरिया अब ही तो हमारी बाली उमरिया कहीं जाए जो ठहर दिन जाएगा गुजर गाड़ी हाकन दे कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया कौन दिशा में। Second one. Wow. तो आप सब ने हाउजी खेला है और आप सब ने क्विज खेला होगा। The bingo is a combination of housey and quiz. And so far you've seen so many presentations,
So this is gonna test your knowledge on those. Okay, so I hope everyone has a ticket, the bingo ticket. अगर नहीं है तो आप please यहाँ पे आके ले लीजिए. We have lot of extra tickets. सही में खा गई वाली. चलो पकड़ो इसको. And some of you who are feeling really lucky can also take more than one ticket and try your luck on 2 of them. And दोनों का कर देंगे, ठीक है? So आप बोलना. जैसे हाउसी में आप सारे numbers कट करते हैं, वहाँ यहाँ पे आपको सारे words कट करने हैं. And then whoever has a complete house, like everything is cut, that person wins the Bihari Brain Award. Okay, so let's start. दे दो मेरे को, तुम उसको देखो. एक पेंसिल बैग इधर है, इधर है. दे दो. निकाल देगी सारी चीजें. बाहर. दोनों में ये हम बैग चोरी करने में लगी हुई है. So the first question was, what is the regional film industry of Bihar commonly known as? And if you know the answer, you can cross it out on your bingo ticket. But is there anybody who would like to yell out the answer for others who are confused? भोजपुरी. That's correct. Bhojpuri is the right answer. विक्रम गाते ये अपना अलग ही बिंगो चला रही है. What do you want? Give it to mama. वान्या. ओए खोलना नहीं है, खोलना नहीं है, खोलना नहीं. उसको सब पता है. कोई नहीं, ठीक है. इसमें कुछ है भी नहीं, ऐसा ज़्यादा फ़ोन है शायद, बट बस भारी है. वान्या. Which film is based? So this is fun. Which film is based on coal mafia culture linked to Bihar or Jharkhand? Gangs of Wassef. That is correct. I got the right answer. Is there anybody who wants the answer? Yes, that's correct. Gangs of Wassef. Gangs of Wassef. Oh, उसके पैर में लग ए वान्या तुम अपना गैंग मत चालू करो, ठीक है? So, which ancient center of learning was associated in Bihar apart from Nalanda? बोध गया. Any guesses here? बोध गया, बोध गया. विक्रम शिला. तो लर्निंग कहाँ है? बोध गया में यूनिवर्सिटी That's है. right. Vikramshila is the right answer. और नहीं दोनों में से कोई भी. So, anybody's got a line out yet? No? Okay. I got 0. Well, I hope you get better luck now. Dr. Rajendra Prasad was born in which village in Bihar? जीरा देवी. That's right. Vikram is having 3 tickets. So you finally got your answer. Which Bollywood actor from Bihar is popularly known as Shotgun? शत्रुघ्न सिन्हा. It's not Manoj Balkar. शत्रुघ्न सिन्हा. That's right. Shatrughan. See, Papa. So we've got one person with 1 line. Already complete. Very good. We are looking for the other 3 lines. Vikram is done with 3 lines. Next question. Which city in Bihar hosted the 2025 Men's Asia Rajgir. Cup hockey tournament? The city. In which place did Gautam Buddha attain enlightenment? You go. Yay, you're done. Okay, so you can print it. You can check it. Nice.
Vanya is also clapping for Papa. So Vikram here wins the Bihari brain. She's clapping. Hey! She is also clapping and dancing. प्रणाम। जैसा कि कात्यायनी ने बताया, मैं श्वेता हूँ और मैं तालीन में लगभग 4-4.5 साल से हूँ। अपने हस्बैंड और मेरी 1 साल की एक बेटी है उसके साथ। मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जैसा कि सर आपने बोला, अभी एम्बेसडर सर ने बोला कि आप कहीं भी जाओ, बट जब आप बिहार वापस जाते हो तो इट फील्स लाइक पीस, इट फील्स लाइक होम, एंड इट इज़ सो ट्रू। आई डू अग्री विथ यू। और वो वैसी फीलिंग हमेशा आती है जब मैं वापस बिहार जाती हूँ। So thank you so much for reminding this, and thank you Katyayani for organizing all this and doing this. Thank you so much. नमस्ते, मेरा नाम अनुभा सिंह है और मैं यहाँ टैलेंट में पिछले 2 साल से रह रही हूँ। अब यहाँ खाना खुल चुका है। वो जो शादी की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होती है ना, किस लिए खाते हैं। बिल्कुल, ये आगे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, ये देखिए। ओके ओके चाय भी है यहाँ। विक्रम, चाय मैं दे दूँ? ले लूँ मैं वाने को? नहीं, से कुछ होगा नहीं। सीरी नहीं वाला यहाँ पे वापस आने के बाद चलने मेरा चोखा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। आई एम गोइंग टू रिफिल दिस चोखा। बहुत ही अच्छा खाना है। हम सब ने मिलजुल के घर से कुछ कुछ चीज़ें बना कर लाई हैं। बहुत ही अच्छा है। हमारा बिहार दिवस का वीलॉग, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और अब हम लोग जा रहे हैं घर और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीलॉग में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सी यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।